Dear students, today's topic is objective of accounting. Let's see, first objective of accounting is to keep systematic record of business transaction. The main objective of accounting is to keep complete record of business transaction according to specified rules. अकाउंटिंग की प्रोसेस को करने के लिए जो रूल्स स्पेसिफाइड रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ अगर बिजनेसमैन ने अपनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा हुआ है तो उसे जो है बिजनेस में होने वाले फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो फ्रॉड जैसी पॉसिबिलिटीज को कम किया जा सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब अकाउंटिंग को करने का जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू ascertain the net profit earned और loss suffered by business, कि बिजनेस में कितना लॉस हुआ है या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है उसका पता चलता है हमें अकाउंटिंग से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं जिससे हमें बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होने के एग्जैक्ट रीजन क्या है उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब नेट लॉस, अब लॉस किन किन रीजन की वजह से हुआ है अब उनका हमें पता चलेगा, तभी तो हम उनके लिए अलर्ट होंगे, बिजनेसमैन जो है उनके लिए अलर्ट होगा ताकि फ्यूचर में उस तरह की सिचुएशन सामने ना खड़ी हो और होने वाले लॉस को कम किया जा सके। फोर्थ इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए For a businessman, merely ascertaining profit or loss of the business is not sufficient. The businessman must also know the financial position of the business, means कि financial health of the business. तो किसी बिजनेसमैन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, वो ये भी जानना चाहेगा कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली वो मजबूत है या नहीं है। फिफ्थ objective is to ascertain the progress of the business from year to year, कि हर साल बिजनेस की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, यानी कि उसने इस साल पिछले साल से कितना इम्प्रूव किया है, कितनी प्रोग्रेस हुई है उसकी, कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था और अब इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो पिछले साल से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ज़्यादा है तो और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, बिजनेसमैन हमेशा एफर्ट्स करते रहते हैं। और अगर पिछले साल से प्रॉफिट कम हुआ है तो अब रीज़न भी पता चलते हैं हमें अकाउंटिंग से, और किस वजह से कम हुआ है तो उनको दूर करने के उपाय खोजे जाते हैं। सिक्स्थ इज टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। फ्रॉड को कम करने के लिए, एरर्स जो होते हैं बिजनेस में उनको कम करने के लिए और फ्रॉड्स से प्रिवेंट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। अकाउंटिंग में सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी तरह का फ्रॉड जो है बिजनेस के साथ नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग से इस तरह के फ्रॉड को, इस तरह के होने वाले फ्रॉड से बिजनेस को प्रिवेंट किया जाता है। सेवंथ इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ऑनर्स हैं या फिर जो दूसरी पार्टीज़ हैं जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स, एम्प्लॉयज़,
और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे जाते हैं। उनसे ऑनर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनसे ले सकता है, या दूसरी पार्टीज़ हैं। अब गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है तो वो सारे अकाउंट से चेक करती है। ठीक है, तो ऑनर्स और अदर पार्टीज़ को जिस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अकाउंटिंग उन्हें प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग को करने के। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग के क्या काम है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कार्य क्या हैं? कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना सिस्टमेटिक वे से। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे से मेंटेन करके रखना। देन पोस्ट दैम टू लेजर, उसके बाद उसे लेजर में उनकी पोस्टिंग करना। एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शामिल है। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। इस पॉइंट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। Another main function of accounting is to communicate the information regarding net profit या net loss, assets, liability, etc. to the another parties. तो अकाउंटिंग जो है इन सारी इंफॉर्मेशन को, किस तरह की इंफॉर्मेशन कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की, ये दूसरी पार्टीज को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एसेट को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट मीन्स कि अकाउंटिंग में हर एसेट का अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग एसेट्स के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स। इन सब के रिकॉर्ड इनसे रिलेटेड अकाउंट्स में रखे जाते हैं। तो अब हमें बैंक अकाउंट से हमारा बैंक बैलेंस पता चलेगा। डेटर्स हैं, किन से कितना लेना है, कितने के डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स देनदार होते हैं जिन्होंने बिजनेस को देना है। ठीक है, उसका बैलेंस क्या है, ये सारा हमें पता चलता है। फोर्थ इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग assists the management in the task of planning, controlling and decision making. अब मैनेजमेंट को टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ये उनके काम में उनकी हेल्प करता है। किस तरह के काम में? वो जो प्लानिंग का काम करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो अकाउंटिंग ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें टाइमली प्रोवाइड करवाता है जिससे वो टाइम पे सही डिसीजन ले सकें, उन्हें प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ इज ट्रस्टीशिप। In case of companies, the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprises. अब कंपनीज के केस में जो बिजनेस को चलाने का काम होता है वो कौन करता है? मैनेजमेंट। तो वो एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम भी करती है। द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड। कंपनी के फंड के ट्रस्टी के रूप में मैनेजमेंट काम करती है। एंड द अकाउंटिंग असिस्ट्स देम टू कंट्रोल द रिसोर्स प्रॉपरली। और अकाउंटिंग जो है रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंट्रोल करने में असिस्ट करती है।
जिस तरह की भी उन्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाती है। अकाउंटिंग का काम ही कंट्रोलिंग को काम करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉम्प्लियंस ऑफ लीगल नीड्स। लीगल नीड्स को कंप्लीट करती है। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो और वैसे भी गवर्नमेंट किसी भी तरह के रिकॉर्ड जो है वो किसी भी कंपनी से मांग सकती है, ठीक है। तो किसी भी तरह के टैक्स को पे करने के लिए अलग अलग तरह के जो है अपने एनुअल अकाउंट सबमिट करती हैं, ठीक है। तो लीगल नीड्स को पूरा करने के लिए जिस तरह की भी स्टेटमेंट सबमिट करवानी पड़ती है तो वो स्टेटमेंट उन्हें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अकाउंटिंग ही सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाता है। सेवंथ, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another function of accounting is to determine the profitability of each department. अब अकाउंटिंग का क्या काम है कि वो हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को निर्धारित कर देता है। हर एंटरप्राइजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है कि हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिटरमाइन कर देती है, यानी कि उनका काम को निर्धारित कर देती है। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन कर दिया है तो अब उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाती है। तो इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। तो अकाउंटिंग का काम प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करके उस डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है। तो ये हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन से बेटा आज आप यहीं तक करोगे, ओके।